सो है गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 6। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में ही जून बोलने लगती है कि मेरे सोशलेबल पर्सन ना होने का रीजन क्या है। तब ली दोंग मिन बोर्ड में लिखता है कि क्योंकि तुम स्टूपिड हो इस वजह से। तब ये सुनकर जून उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम कब तक मुझे ऐसे ही बुलाओगे, मैं पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गई हूँ। तब ली दोंग मिन उसे चिढ़ाकर बोलता है कि तुम पहले की तरह ही स्टूपिड हो। तब कांगोबिन बोलता है कि तुम इसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम तो जून को अच्छे से जानते भी नहीं हो और तुम सिर्फ उसकी कमियां ही बोल रहे हो, उसका प्लस पॉइंट भी तुम्हें देखना पड़ेगा। तब ली दोंग मिन बोलता है कि फिर तुम्हें बता दो कि जून कैसी है। तब कांगोबिन सिर्फ बोलता है कि वो काइंड है और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता और बोलता है कि क्या तुम जून को जानते हो। तब ली दोंग मिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो इनविजिबल है और वो एक आउटसाइडर भी है। तब इन दोनों को बार बार उसे आउटसाइडर बुलाने से जून को गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि तुम दोनों बस करो, ये बहुत हुआ, तुम दोनों मेरे मुंह पर ही मुझे आउटसाइडर कैसे बोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिन सेओल ही को देखते हैं जो कि एक रील्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट करती है और ये इन लोगों के स्कूल में दूसरी बार हो रहा था। इससे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे और इतने में वहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं और रील्स कंपटीशन का देखकर जून बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो उस मन में सोच रही थी कि कांगोबिन और ली दोंग मिन मेरी जरूर से हेल्प करेंगे, पर उनसे पूछने पर वो दोनों ही इसको पहली बारी में मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये अकेले ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जून ने पिछले साल किया था पर उसके वीडियो पर एक भी लाइक कमेंट्स नहीं होता है, इस वजह से वो इस साल भी एम्बेरस नहीं होना चाहती थी और वो बोलने लगती है कि पर ये तो ज्यादातर टीम्स में ही होता है। तब कांगोबिन बोलने लगता है कि फिर तुम पहले एक पार्टनर ढूंढ लो। तभी ली दोंग मिन भी जून को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। तब साइड से कांगोबिन बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि रील्स क्या होती है। तब ली दोंग मिन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रील्स के बारे में पता नहीं। तब जून इन दोनों को चुप करा देती है और बोलती है कि तुम दोनों ऐसे मत झगड़ो प्लीज और मेरी कंपटीशन के लिए हेल्प कराओ। और इसके बाद जून को हम क्लास में देखते हैं जहाँ पर सभी अपने अपने रील्स के लिए तैयारी कर रहे थे और जून ही अकेली बैठी थी। तब जून मियोफेंग को देखती है और मियोफेंग को उसका पार्टनर होने के लिए बोलने वाली थी कि तभी उसका फ्रेंड आकर उसे ले जाता है। इस वजह से जून परेशान होने लगती है क्योंकि मियोफेंग के अलावा वो किसी को भी नहीं पूछ सकती। तभी वहाँ पर मिन सेओल भी आ जाती है और तब जून उसको पूछती है तुम किसके साथ अपना रील्स बनाने वाली हो। तब मिन सेओल बोलती कि क्या तुम इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम मेरे साथ बनाना चाहती हो। तब जून बोलती है कि हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है कांगोबिन के ऊपर और उसका अंकल उसे फूड डिलीवरी करने के लिए भेजा था और वो उसके अंकल को मना कर रहा था कि आप किसी पार्ट टाइमर को ढूंढ लो ये सब करने के लिए, मैं और नहीं करने वाला। उसी समय ली दोंग मिन भी वहीं पर आ जाता है। तब कांगोबिन उसको बोलने लगता है कि तुम तो जून के ज्यादा क्लोज भी नहीं लगते, तुम तो सिर्फ उसके बचपन के दोस्त हो। और कांगोबिन बोलता है कि मैं तो जून के लिए सिंसियर हूँ, मैं उसकी सच में हेल्प करना चाहता हूँ, पर तुम तो ये सब मजे के लिए कर रहे हो। तब ली दोंग मिन बोलता है कि क्या तुम सच में उसकी मदद करने के लिए ऐसा सब कर रहे हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम अपने फेक कैपअप ट्रेनिंग होने के बारे में ध्यान दो, तुमने कहा था तुम वो संभाल लोगे। और फिर हम जून को घर में देखते हैं और वो सभी के पोस्ट किए हुए वीडियोस देख रही थी। इतने में उसको मिन सेओल की कॉल आ जाती है और मिन सेओल उसे एक वीडियो भेजती है और उसे देखकर जून शॉक थी। और नेक्स्ट डे जून जब वो वीडियो कांगोबिन को दिखाती है तब वो वीडियो देखकर कांगोबिन भी हैरान था और किम जून बोलने लगती है कि ये सभी चीजों में इतनी अच्छी कैसी है, ये क्लास मॉनिटर है और इसका एक शॉपिंग मॉल है और अभी तो ये डांस में भी इतना बढ़िया कर रही है। और जून कांगोबिन को डांस सिखाने के लिए बोलती है पर कांगोबिन बोलता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और तभी वहाँ पर ली दोंग मिन आ जाता है और जून उसको भी ये वीडियो दिखाती है। तब कांगोबिन बोलने लगता है कि तुम इसको डायरेक्ट बोल ही क्यों नहीं देते कि तुम ये नहीं कर पाओगे। और ये वीडियो देखकर पहली बारी में ली दोंग मिन को समझ में आ जाता है कि ये डांस कैसे करना है और फर्स्ट ट्राई में ही वो डांस बहुत ही बढ़िया करता है। और ये देखकर तो कांगोबिन हैरान था कि ये इतना अच्छा कैसे है। और जून तो खड़े होकर क्लैप करने लगती है और बोलती है कि तुम तो डांस में इतने ज्यादा अच्छे हो, मुझे तो ये पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। तब ली दोंग मिन उसको डांस सिखाने में हेल्प करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिन सेओल को देखते हैं। मिन सेओल एक कुछ मेडिसिन ले रही
थी, पर जून के आते ही वो छुपा देती है और जून बोलने लगती है कि मैंने प्रैक्टिस की है, पर मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं डांस में बढ़िया हूँ, पर मैं अपना बेस्ट करूँगी। और मिनसोली अपने में ही बोलने लगती है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और जून को सही से सुनाई नहीं देता, इसलिए वो पूछती है कि तुमने क्या कहा। तब मिनसोली बोलती है कि कुछ नहीं, चलो वीडियो शूट करते हैं। और इतने में वहाँ पर तीनों लड़के आकर बोलने लगते हैं कि क्या हम तुम्हारा डांस देख सकते हैं। और वो तीनों डांस देखने के लिए बैठ जाते हैं और पूरा टाइम कांगोबिन जून को ही देख रहा था। इस वजह से मिनसोली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बाथरूम में जाकर भी वही सब सोच रही थी और इससे उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। और मिनसोली को वो मेडिसिन खाकर वॉमिट होने लगती है और तभी वहाँ पर किम जून आ जाती है और मिनसोली बाहर आती है और उसको देखकर जून शॉक होती है और बोलने लगती है कि क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। तब मिनसोली बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, और उसे बहुत ही रूडली बाहर जाने के लिए बोल देती है। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और जून उसको नर्स के ऑफिस लेकर जाती है और नर्स बोलती है कि ये मेडिसिन डाइट के लिए है और बोलती है कि उसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आराम करने से वो ठीक हो जाएगी। तब कांगोबिन उसके मॉम को कॉल करने के लिए बाहर जाता है। इतने में मिनसोली उठ गई थी। तब जून उसके पास जाकर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें अभी ठीक महसूस हो रहा है। तब मिनसोली उसको बहुत ही रूडली बोलती है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। और वो वहाँ से चली जाती है और मिनसोली का ऐसा बिहेवियर उसे बहुत ही ज्यादा अपसेट कर देता है। और इस तरह बाहर कांगोबिन उसके लिए वेट कर रहा था और कांगोबिन उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि तुम डांस भी बहुत ही अच्छा करती हो। पर जून को तो कांगोबिन के बात के ऊपर ध्यान ही नहीं होता है, वो तो मिनसोली के बारे में सोच रही थी कि कैसे मिनसोली ने उसको आज ट्रीट किया। और तभी वो अचानक से कांगोबिन को पूछने लगती है कि तुम और मिनसोली कब से दोस्त हो। तब कांगोबिन बताता है करीब 8 साल हो गए हमारे फ्रेंडशिप को। तभी हम देखते हैं कि जून ने एक पोस्ट देखा था जहाँ पर मिनसोली ने कांगोबिन को लेकर अपना लव कन्फेस किया था और उस कन्फेशन डे को मिनसोली शायद कांगोबिन को उसका लव कन्फेस करने वाली थी और उसने गिफ्ट भी प्रिपेयर किया था। पर कांगोबिन को जून को प्रपोज करते हुए देखकर उस दिन उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ था, इसलिए उसने अपना गिफ्ट फेंक दिया था और वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया था। और जून तब इस वजह से कांगोबिन को बोलने लगती है कि चलो इस फेक रिलेशनशिप को खत्म करते हैं और सभी के सामने मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दूंगी। तब कांगोबिन जून को ऐसा अचानक बोलते हुए सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और बोलता है कि तुम ऐसा अचानक क्यों बोल रही हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है। पर जून उसे कुछ भी नहीं बोलती और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।